सीताराम जय सीताराम। शंकर हरे शंकर जगत बंधु जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। सीताराम। आज सभी भक्तों को, मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की कृपा बनी रहे आप पर, हम पर, सब पर भगवान कृपा करता रहे। आइए आज की कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। कथा बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है। भगवान श्री राम जी के वनगमन की कथा है। पिछले भाग में हमने आपने सुना कि भगवान श्री राम जी माता कौशल्या के पास वन जाने की अनुमति लेने आई हैं। मैया बड़ी दुखी हैं। ये बात सुनकर श्री जानकी जी का क्या रिएक्शन होगा, आइए देखते हैं। श्री जानकी जी मैया के पास आई हैं और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आइए भगवान का स्मरण करें, हनुमान जी का स्मरण करें, भोलेनाथ बाबा का स्मरण करें। भगवान आइए मुझे कथा कहने की शक्ति दीजिए, मन के समस्त विकारों का हरण कीजिए और स्वच्छ मन से कथा का प्रारंभ करना है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रस रसिक शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम सीताराम राम। प्यारे राम। आइए हनुमान जी महाराज दया करो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बहुत सुंदर कथा है। भगवान की कृपा से आज भगवान के वनगमन की अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप लोग बनी रहे, क्योंकि सीता जी भगवान से क्या प्रार्थना करेंगी वन चलने के लिए, माता कौशल्या का क्या रिएक्शन रहेगा, भगवान श्री राम जी क्या उत्तर देंगे, इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। ओ मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। नान्य न जानै नयु जानै न जानै। बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम। श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम। जोर जुग पानी सीताराम राम राम सीताराम। भैया भगवान की कृपा से हम और आप आज भगवत चर्चा में बैठे हैं। भगवान श्री राम जी के वनगमन की पावन कथा है। दोहा नंबर 60 से
मास पारायण 14 विश्राम से रामचरितमानस से प्रारंभ कर रहे हैं। हनुमान जी आप कृपा करिए। हो कही प्रिय बचन विवेक में, किन्हीं मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपिन गुण दोष। मैं सीता जी कह रहे मैं भी जल्द चलूंगी, मैं भी आपके साथ हे प्राणनाथ वन चलूंगी, तुम्हारे बिना यहाँ कैसे रहूंगी। तो भगवान श्री राम जी वन के गुण और दोषों को, माँ को विवेक में वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, और जंगल में कितनी कठिनाई है ये अपनी पत्नी को श्री राम जी बता रहे हैं। आइए पति पत्नी का भाव के साथ सुंदर प्रसंग सुनते हैं। अरे मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझि मन माही। मेरे राम, अरे मेरे राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। मातु समीप कहत सकुचाही, मेरे राम सकुचा रहे हैं। बोले समय समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कछु गुनहु। राम जी बोले प्रिय सुनो जानकी। राम जी बोले प्रिय सुनो जानकी। क्या कह रहे हैं? माता जी हैं तो उनके सामने थोड़ा संकोच किया प्रभु ने, फिर समझा करके कहा हे राजकुमारी, हे प्रिय, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह इसको मत सुनना, मत समझना। मैं बड़े साफ दिल से आपसे बात कर रहा हूँ। राम सिया राम जय सीताराम। राम जी बोले प्रिय सुनो जानकी। क्या कहने लगे? आपन मोर नीक जो चाहू, बचनु हमारे मान गृह रहू। आयसु मोरी सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी तुम भमन भलाई। कहे राम जी जरा सुनो जानकी, मेरे कहे राम जी प्रभु सुनो जानकी। अरे आपन मोर नीक जो चाहू, अगर अपना और मेरा दोनों का भला चाहती हो आप, तो बचन हमारे मान गृह रहू। जानकी जी तो मेरा वचन मानकर घर में रुको। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। अरे आयसु मोरी सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी तुम्हें भवन भलाई। घर में रहने से हर प्रकार से भला होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी, मेरी आज्ञा का पालन हो जाएगा। सब विधि भामिनी भवन भलाई। कहे राम जी, हाँ कहे राम जी, प्रिय सुनो जानकी। तब कहे राम जी, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। कहे राम जी, सादर सास ससुर पद पूजा। कहे राम जी, जब जब मातु करई सुधि मोरी। हुई है प्रेम विकल मति भोरी। कहे राम जी, अरे सुनो जानकी। ये जानकी, अरे यही ते दधिक धर्म नहीं दूजा। राम जी कह रहे हैं सिया जी से, अरे यहीं रुक जाओ। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा और सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं,
कोई धर्म नहीं, राम जी कह रहे हैं। सिया जी क्या कहेंगी वो भी सुनने योग्य है। कहें राम जी अरे सुनो जानकी, कहें राम जी सुनो जानकी, कहें राम जी सुनो जानकी, ओ कहें राम जी सुनो जानकी। आज अरे राजकुमार सिंह अरे आपन यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हुई है प्रेम विकल मति भोरी। जब जब मैया मेरी याद करे और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भूली हो जाए, वो अपने आप को भूल जाए, तो आप थोड़ी दया करना। तब तब तुम कहे अज कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदुबानी, कहें राम जी जरा सुनो जानकी। अरे काहूँ सुभाय सपथ सत मोही, समुख मातु हित राखहु तोही, अरे तब तब तुम कहे अज कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदुबानी, कहें राम जी। हे सुंदरी, जब मेरी मैया परेशान हो जाए तब कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, तुम्हें सैकड़ों सौगंध है, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखना चाहता हूँ, कहें राम जी। अरे तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझाए मृदुबानी, कब जब जब मातु करहि सुधि मोरी, अरे हो ही प्रेम विकल मति भोरी। तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदुबानी। तब मृदुल वचन बोलकर माता को समझाना। हो कहाँ हूँ सुभाय सपथ सत मोही, कहाँ सुभाय सपथ सत मोही, समुख मातु हित राखहु तोही। हे सुमुखी, हे सुंदरी, कि मैया के लिए मैं तुम्हें घर पे रखना चाहता हूँ। सो गुरु सुत भाई कहें राम जी सुनो जानकी, प्रभु कहें राम जी सुनो जानकी। अरे गुरु सुत संबत धराम फल, पाइए बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहीं सुनरेश। राम जी कहते हैं, मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद और धर्म सम्मत सब बातें हो जाएंगी, आचरण हो जाएगा और उसका फल आपको मिल जाएगा। सीता जी को समझा रहे हैं राम जी, घर पे रहो, मेरे साथ मत चलो, मैया की सेवा करना। मैया को जब याद आए तो विभिन्न कथाएं कह करके मैया का मन भरवाना। मेरी प्रिय बन मत चलो, और सारा पुण्य भी आपको मिल जाएगा, दुख चला जाएगा। ओ अरे मैं पुण्य करी प्रवान पितु बानी, कहें राम जी सुनो जानकी। सिया से कह रहे हैं भगवान, मैं पुण्य करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिर अब सुन सुमुख सयानी, दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। राम जी कह रहे हैं सीता से, प्रिय घर पे रहो, रुक जाओ, घर पे रुक जाओ, वन मत चलो। वन चलने में बड़ी कठिनाई है, और पिता के वचनों को मैं मानकर 14 वर्षों का वनवास बिताकर
जल्दी लौट आऊंगा, दिन जाने में समय कहाँ लगता है जी। अरे दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे प्रिय मेरी शिक्षा सुनो, दिन जाते वार नहीं लगेगा, मैं आ जाऊंगा। आदरणीय सुबोध पांडे जी और संजय सिंह जी कथा में है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम हमारा। सुंदर सिखवन अज सुनहु हमारा, दिवस जात नहीं लागहि बारा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पायुब परिणामा, तब तुम दुख पायुब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम मेरे राम, सीताराम मेरे राम। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। मैं पुण्य करि प्रवान पितु बानी, बेग फिर अब सुनु सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं अरे लागहि बारा, सुंदर सिखवनु अज सुनहु हमारा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो दुख पा तो तुम दुख पा उब परिणामा। राम जी कहने लगे मैं जल्दी आ जाऊंगा हे सुंदरी, 14 साल निकल जाएंगे कोई जान नहीं पाएगा, और मैं अति शीघ्र आऊंगा। वह राम वनगमन की कथा है, बड़ी प्यारी है। मेरे राम कहते हैं जल्दी आ जाऊंगा, 14 वर्ष जाने में क्या देर लगेगी जी। और अगर तुम नहीं मानती हो और हठ करोगी, जो हठ करहु प्रेम बस बामा। हे मेरी पत्नी अर्धांगिनी, हे बामा बामांगिनी, यदि प्रेम बस हट करोगी तो परिणाम में दुख पाओगी। क्योंकि हो कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे कुश कंटक मग कंकर नाना, कंकर नाना। हे प्रिय, जंगल में बड़े कठिन यात्रा है, वहाँ की धूप जाड़ा बरसात हवा सभी बड़े भयानक हैं। कहे राम जी प्रिय सुनो जानकी, कहे राम जी सुनो जानकी, सुनो जानकी। कहे राम जी क्या, कानन कठिन भयंकर भारी, अरे घोर घाम हिम बारी बयारी। कुश कंटक मग कांकर नाना, कुश कंटक मग कांकर नाना, कांकर नाना। चलब पया देहि बिनु पद त्राना, चलहि पया देहि बिनु पद त्राना। हो चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मंजू तुम्हारे। हर मार्ग अगम भूमि धर भारे। कहीं राम जी प्रिय सुनो जानकी, कहीं राम जी। अरे कुश कंटक मग कांकर नाना, जंगल की रास्ता बड़ी कठिन है, रास्ते में कुश हैं, कांटे हैं, बहुत से कंकड़ हैं। फिर चलब पया देहि बिनु पद त्राना, उन पर जूते पैदल चप्पल के बिना ही चलना पड़ेगा। और चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, सुनो जानकी।
मार्ग अगम भूमि धर भारे, सुनो जानकी। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। ओ कंदर खोह नदी नद नारे, अरे अगम अगाध न जाति निहारे, जाति निहारे, अगम अगाध न जाति निहारे, अरे अगम अगाध न जाति निहारे। कहने लगे करण कमल मधुमंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। प्रिय तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर हैं, रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, और उन पर्वतों को देखकर, उन पर्वतों को समझकर लोग डर जाते हैं, आप कैसे चलोगी। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जात निहारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नल, नाले ऐसे अगम और गहरे हैं, उनकी ओर देखा तक नहीं जाता, कैसे चलोगी। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी भयानक शब्द करते हैं, उनको सुनकर धीरज भाग जाता है। कहे राम जी प्रिय सुनो जानकी, अरे भागो बाघ नप के हर नागा, अज के हरि नागा, के हरि नागा। फिर करहि नाद सुन धीरज भागा। ऐसे आवाज निकालते, ऐसे आवाज, बड़ा संकट। और राम जी ने कहा सुनो जानकी, अरे कहें राम जी प्रिय सुनो जानकी, भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल फूल, ते कि सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। राम जी सीता जी को समझा कर कहते हैं प्रिय वहाँ वन में मत जाओ, बड़े संकट हैं। आदरणीय अतुल भैया हमारे हैं, तो लाइन फेसबुक पर जुड़े हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। कहें राम जी अरे सुनो जानकी, भूमि शयन बल कल बसन। और प्रिय जमीन पर सोना पड़ेगा। भूमि शयन, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ सकते हैं। कंदमूल फल का भोजन होगा, और वो भी सब क्या सब दिन वही करना पड़ेगा। हाँ, भूमि शयन बलकल बसन, बलकल माने पेड़ों की छाल, अरे असन कंद फल मूल, ते कि अरे ते कि सदा सब दिन मिलहि, सब ये समय अनुकूल। और वो भी सदा सब दिन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कुछ पता नहीं, पता नहीं जंगल का कैसा मंगल हो। हे प्रिय आप वहाँ न चलो, जानकी घर रहो। कहें राम जी अरे सुनो जानकी। क्या बहुत समझाया है, मैं राम जी ने सीता जी बन न जाएं, बहुत समझाया। अरे नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिन करही, कपट भेष कोटिन करही। और अंत में कहा प्रभु ने, कहें राम जी प्रिय सुनो जानकी। क्या अरे लागहि अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। कहने लगे आप नहीं जानती हो जानकी जी, मनुष्यों के खाने वाले निशाचर राक्षस वहां फिरते हैं, जो मनुष्यों को कच्चा खा जाते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप भी धारण कर लेते हैं। प्रिय मत चलो जंगल, और पहाड़ का पानी बहुत लगता है, तो जिसकी विपत्ति बखानी नहीं जाती है। प्रिय कैसे चलोगी, ना चलो। कहें राम जी जंगल नहीं जाओ, अरे घर में रहकर प्रिय समय बिताओ। अरे कहें राम जंगल नहीं जाओ, घर पर रहकर समय बिताओ। और बताने लगे,
ब्याल कराल बिहग घन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, डर पहि धीर गहन सुधि आए। मृगलोचन तुम भीरु सुभाए, मृगलोचन तुम भीरु सुभाए। कहें राम जंगल मत जाओ, अरे घर पर रहकर समय बिताओ। क्यों नहीं जाओ? क्योंकि अरे ब्याल कराल बिहग वन घोरा, वन में बड़े बड़े भीषण सर्प हैं, भयानक पक्षी हैं, स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड हैं। ब्याल कराल बिहग वन घोरा, निश्चर निकर नार नर चोरा। नारी स्त्री नर पुरुषों को चुरा लेते हैं, झुंड रहते हैं। अरे डर पहि धीर गहन सुधि आए। आह, भयंकर वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर गंभीर बड़े बड़े पुरुष डर जाते हैं। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। अरे हंस गवन नहीं, अरे हंस गवन तुम नहीं बन जोगु। कितना समझाया प्रभु ने, हंस गवन तुम नहीं बन जोगो, सोनी अपजस मुहि देह ही लोगो। अरे मानस सरल सुधा प्रतिपाली, जी यहीं के लवन पयोधि मराली। हे हंसगमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे मेरी प्रिय, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है। हंस गमन तुम नहीं बन जोगो नहीं हो, कहें राम जी वन में मत जाओ। सीते कहें राम जी वन में मत जाओ, अरे घर पर रहकर तुम समय बिताओ। नवर साल बन बिहरन शीला, बिहरन शीला। अरे सोह की कोकिल विपिन करीला। अरे राहु भवन असु हृदय बिचारी, हृदय बिचारी। चंद बदन दुख कानन भारी, कानन भारी। चंद बदन दुख कानन भारी। अरे राम जी कहते सिया बन मत जाओ, घर पर रहकर तुम समय बिताओ। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल और करील के जंगल में शोभा पाती है क्या? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघाय उर, अवस होए हित हानि। आज कहें राम जी सुन प्रिय जानकी। क्या आज स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जिस सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भर पेट पछताता है, भर पेट पछताता है। इसलिए तुम उसके हित की हानि अवश्य होती है। इसलिए प्रिय प्रिय बन को मत जाओ, प्रिय घर पर रह जाओ। प्रिय बन को मत जाओ, प्रिय घर पर रह जाओ। हो, अब सीता जी बोलेंगी। कितना सुंदर राम जी ने समझाया अपनी पत्नी को। बहुत संकट है जंगल में, पहाड़ का पानी लगता है, निशाचर है, सर्प है, बिच्छू है, विकराल पक्षी हैं, पहाड़ हैं, नदी है, नाले हैं, राक्षस हैं, सब हैं। अगर आप गा जाओगी कैसे रह पाओगी? तो मैया ने सुना, सीता जी ने सुना। सोनी मृदु बचन मनोहर पिय के। अरे सोनी मृदु बचन मनोहर पिय के।
लोचन ललित भरे जल सिय के। चेतल सिख दाहक भई कैसे, चकई शरद चकई शरद चंद निश जैसे। कुछ बोल नहीं रहे सीता जी। प्रियतम के कोमल मनोहर और सुंदर वचनों को सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। राम सिया राम जय सीता राम। उतरुन याव बिकल भय देही, अरे तजन चहन सुच स्वामी सनेही। बर बस रोक बेलोचन बारी, धर धीरज उर अवनि कुमारी। धर धीरज उर अवनि कुमारी। हो उतरुन आव बिकल भय बारी, बिकल भय देही। उतरुन आव बिकल भय देही, तजन चाहत सुच स्वामी सनेही। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता, क्या दें, ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। और नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर पृथ्वी की कन्या सीता जी ने बहुत धैर्य से कहा। राम ने समझाया, प्रिय बन मत जाओ, बन मत जाओ, अरे बन मत जाओ। प्रिय सुनो तुम बन मत जाओ, बन मत जाओ, तुम बन मत जाओ। यही सुनकर जानकी जी धीरज रख करके कहने लगी। क्या कहेंगी आइए सुनते हैं, बड़ा सुंदर है। पी के हिमगिरी जी, नीरज कृष्णाचार्य जी, रामू शुक्ला जी, वाह, कथा में है, भगवान की कृपा बनी रहे। क्या कहने लगी, अरे लाग सासु पग कह कर जोरी। सासु मैया के चरणों पर माथा रखा, हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे लागे सासु पग कह कर जोरी, क्षम विदेवी बड़ी, अरे अभिनय मोरी। देन प्राण प्रति अरे मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। कहने लगी, सास के पैर को पकड़ा है, हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। अरे मैं पुण्य समुझी देख मन माही, पिय वियोग सम लेकिन दुख जग नाही। सीता जी कहने लगी, मैं पुण्य समुझ देख मन माही, मैया पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने समझकर देख लिया मैया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। पति का वियोग सबसे बड़ा है मेरी मैया, कैसे मैं करूंगी। प्राणनाथ करुणा यतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमाद विधु, सुरपुर नरक समान। मेरी मैया बोली, सीता जी बोली, सुनो राम जी। क्या कहने लगी, प्राणनाथ करुणा यतन, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। सीता जी कह रही हैं, यहाँ रहना भले ही स्वर्ग जैसा हो, लेकिन आपके बिना यहाँ रहना मेरे लिए नरक के समान है प्राणनाथ। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, बहुत सुंदर चौपाई है, बहुत सुंदर है, धारण करने योग्य है। पत्नी ने कहा, मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी। सीता जी कहती हैं राम से, सुनो पतिदेव, वो मातु पिता भगिनी प्रिय भाई,
अरे प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। देखिए इतनी चीजें हों अगर स्त्री के पास, माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुशील सुंदर और सुख देने वाला पुत्र भी है अगर स्त्री के पास। कहने लगी ये सारे रिश्ते नाते जानते हो किसके लिए हैं, किसके लिए नाते हैं, किससे नाते हैं, ये सीता जी कह रही हैं। प्रभु सुनो ये सारे नाते जो है ना, सारे नाते जहां लगे नाथ नेह अरु नाते, पिए बिनु तियहि तरह निहुते ताते। अरे जहां लगे नाथ नेह अरु नाते, पिए बिनु तियहि तरह निहुते ताते। तन धन धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से बढ़कर तपाने वाले हैं। अगर पति नहीं तो नाते ऐसे लगते हैं जैसे सूर्य गर्मी में तपाता है। जहाँ लगे नाथ नेह अरु नाते, पिए बिनु तियहि तरह निहुते ताते। तरनिहुते ताते, तरनि माने सूर्य देवता। अरे तन धन धाम धरनपुर राजो, तन धन धाम धरनपुर राजो। पति विहीन सब शोक समाजो। सीता कहती अरे सुनो प्राणनाथ, शरीर धन घर पृथ्वी नगर राज्य पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग बस भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारो। अरे प्राणनाथ तुम बिन जग माही, तुम बिन जग माही। अरे मुँह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। ओ मेरे राम सिया राम जय जय राम। अरे भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मुँह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। सीता कहती प्रभु ध्यान से सुन लो, प्रभु ध्यान से सुन लो। क्या? भोग रोग सम भूषण भारू। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है बिना आपके। संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है प्राणनाथ। आपके बिना जगत में मुझे कहीं कोई सुख नहीं है। अरे जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, नदी बिनु बारी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अरे नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, साथ तुम्हारे। शरद विमल विधु बदन निहारे। जय सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सीताराम। जिय बिनु देह नदी बिनु नारी। अरे जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, साथ तुम्हारे, साथ तुम्हारे। शरद विमल विधु बदन निहारे, बदन निहारे। सीता जी कह रही हैं जैसे जीव के बिना देह है और बिना जल के नदी है, जैसे जिय बिनु देह। ये जी अगर आत्मा निकल जाए, जी निकल जाए, प्राण निकल जाए, शरीर कैसा रहेगा? मिट्टी हो जाएगा।
जिय बिनु दे और नदी बिनु बारी, और नदी बहुत बड़ी हो, पानी एक बूंद भी ना हो, कैसी नदी लगती, कैसी लगती। तैसे नाथ वैसे ही हे प्राणनाथ, पुरुष बिनु नारी, वैसे ही सूखी नदी के समान, मृत प्राय मिट्टी शरीर के समान। और कहने लगी, नाथ सकल सुख अजी साथ तुम्हारे, साथ तुम्हारे, साथ तुम्हारे। शरद विमल विधु बदन निहारे। हे प्राणनाथ, आपके साथ रहकर शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान सुख दे, मुख देखने से केवल सुख प्राप्ति हो जाती है, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। खग मृग परिजन नगर बनु, बलकल विमल दुकूल, बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुरदन, हरे नाथ साथ सुर सदान सम, परन साल सुख मूल। कहे राम जी अब सुने राम जी, सीता जी कहती, हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल निर्मल वस्त्र होंगे, पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान समस्त सुखों को देने वाली होगी। सीता कहती, प्यारे प्रभु सुनिए, सीता कहती, प्यारे प्रभु सुनिए। क्या बन देव उदारा, देव उदारा, करी हैं सास ससुर समसारा, कर अरे करी हैं सास ससुर समसारा। कुछ किस लय सारथी सुहाये, प्रभु संग मज, अरे प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। हो कुश किस लय सारथी सुहाई, सारथी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता हमारे सास ससुर होंगे। प्रभु मुझे साथ ले चलो, मेरे सार समाज करेंगे और कुशा और पत्तों के सुंदर सारथी बिछौना हे प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोष के समान होगी। अर्थात पति के साथ बिस्तर पर, जो कुश के बिस्तर पर भी लेटने का आनंद परमानंद होगा। अरे सुनो सुनो राम जी, सुनो राम जी, अरे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सुनो राम जी, सुनो राम जी, कंद मूल फल अमी आहारू। आपने कहा कंद मूल फल खाना पड़ेगा, मेरे लिए वो कंद मूल फल अमृत के समान है। कंद मूल फल अमी आहारू, अमृत के समान है, आहार है। अरे अवध सौद सत सरिस पहाड़ू, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। प्रभु छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, कमल बिलो की, कमल बिलो की। पल पर मैं अपने प्रभु के चरणों को देखूंगी। कमल बिलो की रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। कहने लगी, अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण प्रभु के चरण कमलों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। कमल बिलो की पन दुख नाथ कहे बहु तेरे। हे प्रभु, आपने बन के बहुत दुख कहे, बहुत दुख कहे। अरे बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, कहे बहु तेरे। अरे भज विषाद परिताप घनेरे, ताप घनेरे। हो
प्रभु वियोग लवलेस समाना, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिल हो ही न कृपा निधाना। सीता कहती प्यारे प्रभु सुनिए, हे नाथ आपने वनों के बहुत संकट गिनाए, बहुत दुख कहे, बहुत से भय और विषाद संताप कहे मेरे प्रभु, परंतु हे कृपा निधान ये सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते, यानी कि आपका वियोग जो है बहुत है। सुनो राम जी, सुनो राम जी, सीता जी कहती। जय श्री राम। कंचन बिटिया, श्याम प्रताप मामा, राजीव जी, आज थोड़ा जाना है इसलिए हमने कहा क्रम टूटने न पाए। अच्छे तृतीया की पावन पर ऊपर श्री रामचरितमानस में सीता वनगमन नामक प्रसंग, राम का सीता को समझाना, सीता ने राम से आग्रह करना, बड़ा प्यारा प्रसंग है। ये हमने कहा हो जाए ज़्यादा बढ़िया है। 5 मिनट में अभी समाप्त होगा क्योंकि अभी हमें जाना भी है। राम सिया राम, जय सीताराम। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, हे प्रभु आपने बन के बड़े दुख सुनाए, भय विषाद परिताप घनेरे, सब सुनाया आपने। पहाड़ का पानी लगता है, निशाचर हैं, बड़े बड़े पक्षी हैं, सांप हैं, कैसे रहोगी, चरण तुम्हारे कोमल हैं, पैदल कैसे चलोगी, बहुत कहा। लेकिन प्रभु वियोग लवलेस समाना, छोटा तिनका मत, लेकिन जो प्रभु का वियोग है उससे ये सब दुख बहुत छोटे हैं। आपसे वियोग हो जाएगा तो बड़ा दुख होगा। सब मिल हो ही न कृपा, सबको मिला लो और आपका 1 सेकंड का जो हो ठीक कृपा निधान। हस जिय जान सुजान सिरोमणि, अरे ले संग मोहि छाड़ी जन, अरे बिनती बहुत करहु का स्वामी, बिनती बहुत करहु का स्वामी, करुणामय उर अंतरयामी, करुणामय उर अंतरयामी। कहने लगी सीता जी, भाई तो क्या कहें, बहुत मुझे साथ में ले चलिए, यहाँ मत छोड़िए, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अधिक विनती क्या करूँ, आप करुणामय हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। और दोहा नंबर 66 पर यहीं पर विश्राम होगा। राखिए अवध जो अवध लगी, रहत न जाई प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे दीन बंधु, हे सुंदर सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। ये सीता जी ने श्री राम जी से कहा है और यहीं पर इस कथा को आज विश्राम देना है। मिलते हैं अगले भाग में। सीता जी ने बहुत आग्रह किया, राम जी ने बहुत समझाया, आगे इसका कंक्लूजन रिजल्ट क्या होगा वो कल के भाग में सुनते हैं। जय सिया राम। या राम जय सीताराम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनहु वीर हनुमान, जाय के आसन लीजिए, शंभु सहित मेरे राम, सियावर रामचंद्र की जय।